सबसे पहले तो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाइयों। प्रार्थना है कि सद्गुरुदेव जो आपकी शरण में आए, आपका सत्संग नित नित करे, उनकी हर स्थिति, हर परिस्थिति से, कष्ट से, दुख से, परेशानी से, स्वार्थ से, जो भी बुरी आदत है, बुरी लत है, कुसंग है, हर चीज से रक्षा करना। आप ही रक्षक हो, क्योंकि हमने ग्रंथों में पढ़ा है, सीरियल के माध्यम से भी हमने देखा है, संतों की वाणी से भी सुना है कि जब जब भक्त के ऊपर कोई संकट आता है तो भगवान रक्षा करते हैं। और हम बोल रहे हैं कि हम भाग्यशाली हैं, लेकिन हम जिस दिन भीतर से अनुभव करेंगे कि हे प्रभु, ये आत्माएं भाग्यशाली क्या, उससे भी ऊपर भाग्य है कि पर ब्रह्म परमेश्वर के कलाई पर राखी बांध रही है। आत्मा ना स्त्रीलिंग होती है ना पुल्लिंग होती है, ये तो शरीर का रिश्ता है। आत्मा तो एक प्रकाश है जो परमात्मा को पाने के लिए मनुष्य जीवन धारण करके इस धरा पर आती है। तो ईश्वरीय शक्ति को आज स्पर्श लेना राखी के माध्यम से बहुत बड़ा पुण्य कर्म जागृत होता है। त्रिलोकी के नाथ है, 14 भुवन के स्वामी है। सद्गुरु तो श्रेष्ठ आत्मा तो स्पर्श देते भी नहीं और मिलता भी नहीं स्पर्श। और कलाई पे राखी बांधना यानी सद्गुरु अपनी कला से सजाना चाहता है, सर्व कला संपन्न। राखी का मतलब बाहर का सौंदर्य नहीं है, मोड़ी भी बांध सकते हो, लेकिन वो भाव होना चाहिए। जब सत्संग में आते हैं, संत की अमृत वाणी सुनते सुनते, प्रवचन सुनते सुनते कठोरता खत्म होती है। देखो, रसरी आवत जाता है, सिर पर पड़त निशान। मतलब शिला पर भी निशान पड़ जाता है। कुएं के रस्सी जब करते हैं ना, कुआ वो लाव होती है क्या होती है कुएं की, उसमें तो देखो प्राणी है, वो तो चेतन है, उनमें कैसे नहीं परिवर्तन आएगा। परिवर्तन क्या आना है? नम्रता। जब नम्रता आती है तो हर एक बच्चा सद्गुरु के यानी प्रणव के, प्रणय के बंधन में बंधता है, यानी प्यार के बंधन में बंधता है। और जब प्यार के बंधन में बंध जाता है, ईश्वर के प्यार के बंधन में, तो सबसे पहले निरर्थक कर्म से में समय नहीं बिताता है। हमारा बहुत समय निरर्थक जाता है। निरर्थक समय अब आप नहीं समझ रहे हो तो समझ लोगे धीरे धीरे। जिसका कोई सेंस ही नहीं है, फालतू में गप्पे लड़ाना, निरर्थक मोबाइल चलाना। मोबाइल चला के पछताते भी हैं कि क्या शिक्षा ली, क्या देखा। निरर्थक कोई की बुराई सुनना, कान देना, आंखों से देखना, वाणी से बोलना, निरर्थक किसी के यहाँ खाली कि भी चलो चाय पी लेते हैं, बात करते हैं। आधी आधी घंटा सड़क पे रह के वो खड़े खड़े बात कर लेते हैं। तो क्या होता है? गया ना निरर्थक समय। और सद्गुरु से प्यार होगा तो समय की कीमत करेंगे, क्योंकि समय तो हमें लिमिट का मिला है। जब वो समय आएगा ना
आएगी तो पूछेगी नहीं फिर कि तेरा काम बाकी है क्या। फटाफट करो काम, पता नहीं कब समय आ जाए। तो सबसे पहला पॉइंट, जब सदगुरु से प्यार होगा, प्रणव से प्यार होगा, तो क्या होगा? निरर्थक काम में, निरर्थक बात में समय नहीं बिताओगे बिल्कुल भी। निरर्थक कर्मों से, निरर्थक व्यवहार से, यानी नकारात्मकता से धीरे धीरे मुक्त होना जाएगा। कोई आपके घर में निंदा करने भी आएगी या गपोड़ाबाजी करने आएगी ना, तो भी आप कहोगे थोड़ा काम है, अरे बैठना, थोड़ा नहीं, आज नहीं, फिर देखते हैं। नाराज भी नहीं किया अगले को, आज अभी खाना खाने आएंगे ये, अभी कोई युक्ति भी निकालनी पड़ेगी। तो फिर निरर्थक समय नहीं बिताया हमने, छुटकारा मिल गया, मुक्ति मिल गई। और जब निरर्थक समय से, निरर्थक काम से मुक्ति मिल जाती है, तो जीवन में सबसे पहले शांति आती है, यानी अशांति से रक्षा हो गई। तब सद्गुरुदेव हमें क्या बताते हैं? तब प्राणी की जितनी भी चिंता है, वो चिंता प्राणी सद्गुरुदेव के चरणों में डाल देता है। हम बहुत चिंता करते हैं। चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर कर्ता का भाव है। हम कर कुछ नहीं सकते, लेकिन हम चिंता करने के तो अधिकारी है ना। वो चिंता, सद्गुरु कहते हैं तुम चिंता करोगे, एक बच्चा चिंता करेगा कोई काम के लिए, तो मैं क्या करूंगा फिर? और चरणों में डाल देता। संत क्या करते हैं? दृष्टि मात्र से खाली बच्चे की सारी चिंता अपने में समेट लेते हैं। दृष्टि से ही कि बच्चे को बहुत चिंता हो रही है, आज इस काम की चिंता है, ये काम पूरा नहीं हो रहा है, तो वो अपने में समेट लेते हैं और अपने बच्चे में इतनी कोमलता भर देते हैं, इतनी कोमलता भर देते हैं बच्चे में, कि फिर वो समझ पाता है कि मुझे कल्पना में जीवन व्यतीत नहीं करना है, कल्पना में रहकर जीवन नहीं जीना है। मुझे मेरे सद्गुरु की भक्ति के तार से बंध कर जीवन को प्रकाशमय करना है। और सद्गुरु का भाव तो इतना विशाल भाव है कि जिसमें अपना और पराया है ही नहीं। मान के चलो, आप सद्गुरु के भाव को आप समझोगे, बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा। खाली आप ऊपर ऊपर से ही समझ रहे हो तो आपको भेदभाव नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आप माँ हो तो आप सद्गुरु के भाव का समझोगे। माँ बच्चे को अलग अलग खाना पीना देती है कि इस बच्चे को आलू की सब्जी पसंद है, इस बच्चे को हलवा पसंद है, इस बच्चे को खीर पसंद है, इस बच्चे को ये पसंद है, तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बना लेते हैं। और उसका जब जन्मदिन होता है तो उसके पसंद की चीज बना लेते हैं। और बच्चा बीमार होता है तो उसको खाली रूखी रोटी और बिना छौंकी हुई सब्जी दे देते हैं। फिर दूसरे बच्चे को दे देते हैं माल, तो बच्चा क्या कहेगा? भेदभाव। ये तो माँ अच्छी नहीं है। एक बच्चे को डांट दिया और एक को प्यार कर लिया तो बच्चा कहेगा आपने डांटा मेरे को, इसको नहीं डांटा, आपको तो यही प्यारा लगता है। अब वो तो इतना ही समझता है, तो हम सद्गुरु का प्यार भी इतना ही समझते हैं। नहीं, सद्गुरु तो सबको समान मानते हैं। आप सबको समान मानते हो? नहीं, आपके अब गाजर अलग है, मूली अलग है। अब कहोगे गाजर मूली एक बराबर, अरे भाई ऐसे कैसे? तो मूली पाक बनाओ, गाजर पाक तो बना लेते हो। बनता है क्या मूली का? सब्जी ही बनेगी या कच्ची खाओगे? पर गाजर पाक बनेगा, मिठाई बनेगी उसकी तो है। और मूली कहे मेरी तो मिठाई बनाते नहीं, और कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। अरे भाई तेरी अलग क्वालिटी है, गाजर की अलग क्वालिटी है। तो भगवान तो हमारे गुण देखते हैं कि किस में क्या गुण है। नहीं है तो गुण भरते। एक कोमलता का गुण तो जरूरी है, नम्रता आएगी तो ही सारी चीज होगी है, तब झुकना आएगा। अब चिंता कैसे भगवान ले लेते हैं ये बताओ? अपने भक्त की दृष्टि मात्र से। जब भक्त के अंदर अटूट विश्वास होता है, हमारे अंदर अटूट विश्वास नहीं है, इसीलिए हम अपनी ही आत्मा को देवी नहीं मानते हैं।
ना मैं पापी हूँ, मैं तो एक औरत हूँ, मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो साधारण हूँ। नहीं, ईश्वर है हमारा देव, वो परमात्मा, वो सतगुरु। क्योंकि सबने कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु से बड़ा कौन है बताओ? राम तजु गुरु न विसारू, गुरु के सम्मुख राम न निहारू। तो गुरु की महिमा जानने वाला ही तो कहता है ना। ऐसा क्यों? बोले राम ने तो जन्म देकर माया में फंसा दिया, 5 चोरों में फंसा दिया, लुटेरों को दे दिया, लेकिन गुरु ने मुझे छुटाया उनसे। गुरु ही है जो हमें छुटाता है चिंता से, रक्षा का। पहले क्या कहा मैंने? काम क्रोध सबसे रक्षा करता है और भ्रम से रक्षा करता है। क्या भ्रम है हमारा? मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत कमाता हूँ, मैं बहुत कमाती हूँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं निर्णय बहुत सही देता हूँ, मेरी बुद्धि बहुत चलती है। ये तो डपोल है, ये तो अच्छी नहीं है। ये भ्रम है, ये भ्रम। पता नहीं कब पागल हो जाए, कब पता नहीं कब जुबान चली जाए, पता नहीं कब कांपने लग जाए। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा है और तू है प्रभु, मैं तो निमित्त हूं। तब रक्षा होती है। ये भ्रम है प्राणी का कि कर लो खूब सारा पाप और फिर गंगा जी में जाके धोआएंगे पाप। ऐसे थोड़ी होता है। कोई मैल थोड़ी लग रहा है सिर में कि भाई चलो पानी से धो लिया। कोई कपड़े के मैल थोड़ी है धो लिया। ये तो दाग पड़ गया दिल पे, ये तो भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। भगवान को ही भोगना पड़ता है ये। लेकिन सत्संग के द्वारा पाप कर्म नष्ट होते हैं। इसलिए सत्संग की बहुत ही जरूरी, सत्संग करना बहुत जरूरी है, जैसे रोटी खाना जरूरी है। और जब चिंता सारी संत ले लेते हैं तो फिर उसका जीवन मस्ताना हो जाता है। और फिर भक्त और भगवान साथ साथ चल करके भक्त और भगवान का एक रूप हो जाता है। और एक रूप हो जाता है तो उनका समय मिश्री के जैसा मीठा हो जाता है। तब संत कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं भक्ति का तार ऐसा बांध लेता हूँ कि फिर उसका उद्धार करना आसान हो जाता है, यानी उसका उद्धार हो जाता है। हम तो ये तार बांधते हैं, हम तो क्या करते हैं, बांध दिया वापस ले लेंगे, कल वापस मिल जाएगा आपको। लेकिन ये राखी पवित्र हो गई क्योंकि सदगुरु की कलाई पे बंध गई। तो हम भी तो सदगुरु के जैसे पवित्र हो, ताकि हमारी भी स्पर्श की हुई चीज शुद्ध हो जाए। नहीं हो जाए क्या? ऐसा हमारा भी जीवन बने। हम ही बना सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बना सकता, कोई भी दूसरा नहीं बना सकता, हम खुद ही बना सकते हैं। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं आपको बस अपनी आत्मा को देवी मान के चलना पड़ेगा, ईश्वर को परमात्मा मानना पड़ेगा। तो सदगुरुदेव बार बार हमें ये समझाते हैं कि आज रक्षा का दिन है और सदगुरुदेव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम तेरे बंधन में ऐसा बंध जाए कि हम कह पाए तेरे से कि हमारी इन चीज से रक्षा करो और मुझे शक्ति दो। सदगुरुदेव से कहो जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कहता है ऐसे। ओम शांति शांति शांति।